जैसे बाहर त्रिवेणी है, त्रिमूर्ति है, ईसाइयों की ट्रिनिटी है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी तीन मुख्य तत्व हैं। साधना के हिसाब से निरंकार में निराकार और ओंकार का मेल, उसके प्रति जागे रहना ही है समाधि का खेल। संक्षेप में पूरी बात आ जाती है। हमारे भीतर एक निराकार आकृति रहित आकाश है। याद रखना, आकाश की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए उसकी कोई आकृति नहीं हो सकती। बाकी सब चीजों की सीमा है। हम कहते हैं धरती गोल है, सूरज गोल है, उनकी आकृति है, शेप है, एक विशेष लंबाई चौड़ाई है। वैज्ञानिकों ने वजन भी सब चीजों का निकाल लिया, सूरज कितना वजनी है, पृथ्वी कितनी वजनी है। आकाश का कोई वजन नहीं हो सकता, आकाश की कोई आकृति नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। सब कुछ उसमें है, वह अनादि और अनंत है, ना कहीं से शुरू होता ना कहीं समाप्त होता। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर अंतर आकाश है, उसको कहते हैं निराकार। और संतों ने फिर एक नया शब्द बनाया, निरंकार, क्योंकि उस निराकार आकाश में ओंकार की धुन गूंज रही है, तो दोनों को एक ही शब्द में व्यक्त कर दिया, निराकार और ओंकार का मेल। और ओंकार जब कहते हैं तो केवल ध्वनि ही नहीं, उसमें रोशनी भी इंक्लूडेड है। संत गोरखनाथ कहते हैं शब्द भया उजियाला। भीतर का वह जो शब्द है, ओंकार की धुन है, उसमें उजाला भी है, एक सूक्ष्म रोशनी है। जैसी सूक्ष्म वह ध्वनि है, वैसी सूक्ष्म रोशनी भी है। तो भीतर ना केवल श्रवण होता है बल्कि दर्शन भी होता है। फिर इसके प्रति जागे रहना ही है समाधि का खेल। ध्यान का, समाधि का पूरा जो खेल है, लीला है। याद रखना, खेल इसलिए कह रहे हैं ताकि गंभीरता ना आ जाए। इसके प्रति जागे रहना। अब तीसरी बात आ गई, जागे रहना अर्थात होशपूर्ण होना, चैतन्य होना। तो निराकार है, ओंकार है और चैतन्य है। ये भीतर की असली त्रिवेणी है, असली त्रिमूर्ति है, असली ट्रिनिटी है। ईसाई जिसे ट्रिनिटी कहते हैं वो तो कोरी काल्पनिक बातें हैं। ना वैसा कहीं कोई ईश्वर है, ना उसका कोई पुत्र है, ना कोई होली घोस्ट है। काल्पनिक कहानियां हैं, मनोरंजक किस्से हैं बच्चों का मन बहलाने के लिए। इसलिए बहुत बचकानी प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार के कहानी किस्सों में इंटरेस्ट लेते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर एक मैच्योरिटी आ गई है, वह अनुभवगत चीजों पर जोर देता है, दार्शनिक बातों पर नहीं, कहानी किस्सों पर नहीं। दार्शनिक समझाएंगे त्रिमूर्ति का अर्थ, बड़ी गंभीर गंभीर बातें, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका तो कभी अनुभव नहीं हो सकता। मन गढ़ंत किस्सा है, चलो अच्छा है समझाने के लिए। बच्चों को खिलौना देते ना हम खेलने के लिए। आप बड़े हो गए, आप तो जानते हैं कि खिलौने में कुछ दम नहीं है। खिलौना खिलौना है। छोटी सी प्लास्टिक की कार बैटरी से चलती है, छोटा सा हेलीकॉप्टर चाबी भरने से उड़ जाता है। आप भी बच्चे को उसके जन्मदिन पर जाके गिफ्ट देते हैं। आपको भली भांति पता है कि ये कार एक्चुअली बेकार है, इससे कहीं यात्रा नहीं हो सकती। और ये हेलीकॉप्टर भी बस मन बहलाने के लिए है, इससे कोई उड़ान नहीं भरी जा सकती। पर बच्चे के लिए तो बहुत है, उसको हम कोई सचमुच की कार दे भी नहीं देंगे, दुर्घटना हो जाएगी। वो प्रसन्न है बैटरी वाली कार से। ठीक ऐसे ही धरती पर बड़ी मनुष्य जाति
जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, बहुत बचकानी मनोवृत्ति की है। उनके लिए खेल खिलौना, जो थोड़े और बड़े हो गए हैं उनके लिए दर्शन शास्त्र की बात विवाद करते रहें, सिद्धांतों में उलझे रहें, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। पूजा पाठ करते रहें, मंत्र जपते रहें, कुछ क्रियाकांड, तीर्थ यात्रा कर लो, मंदिर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उपवास कर लो। उनके लिए भी कुछ खेल खिलौने पकड़ा दिए हैं, ताकि जब वो बड़े हो जाएं, अर्थात जब उनको खुद समझ में आ जाए कि इन खेल खिलौनों में कोई सार नहीं है, तब वो खोजबीन करें। तब खोजबीन करेंगे कि हमको क्या अनुभव हो सकता है, और तब असली अध्यात्म शुरू होता है। हमें जो अनुभव हो सकता है, पहली चीज तो अनुभव करने के लिए बहुत चैतन्य होना जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है, तो ही कोई अनुभव होगा। अगर हम बेहोश हैं तो अनुभव कैसे होगा? रात को हम सो जाते हैं, फिर तो हमें जगत का, बाहर का अनुभव भी नहीं होता। कोई आदमी नशा कर लेता है, उसको पता ही नहीं, बिजली के खंभे से टकरा जाता है, नाली में गिर जाता है, उसको कुछ होश हवास ही नहीं है। इसका मतलब कुछ सूक्ष्म अनुभव करना है तो हमें अत्यंत होशपूर्ण होना होगा। तो पहला तत्व भीतर का, चेतना निर्विचार हो। विचारों की भीड़, भावना के ऊहापोह एक प्रकार की मूर्छा पैदा करते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं। विचारों कैसे समझना कि बादल छा गए और आकाश ढक गया, आकाश का पता ही नहीं चलता कहाँ है आकाश, बादल ही बादल, बादल ही बादल। आकाश मिट नहीं गया, अपनी जगह है, पर इन बादलों को थोड़ा खिसकाएंगे तब पता चलेगा कि आकाश है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर चैतन्य का आकाश है, किंतु भावना और विचारों की इन बदलियों को थोड़ा छांटना होगा, और वो छट जाती हैं जब हम अत्यंत होशपूर्ण होकर दृष्टा भाव, साक्षी भाव अपनाते हैं। धीरे धीरे बादलों के बीच में गैप दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे बादल गायब भी हो जाते हैं। फिर उस निर्विचार चैतन्य के आकाश में और संवेदनशील होने पर हमें ओंकार की गूंज सुनाई पड़ती है। तो हमारी प्रक्रिया एक ही है, होश बढ़ाने की। फिर उसका परिणाम आगे अपने आप आता है। सबसे पहला अतीन्द्रिय अनुभव अनहत नाद का है। थोड़े और हम सजग होते हैं तब हम देखते हैं कि एक सूक्ष्म आलोक हमारे भीतर व्याप्त है। तो एक विराट आकाश जैसा चैतन्य, ओंकार और आलोक से ओतप्रोत, ये असली त्रिमूर्ति है। ओंकार, आलोक और निराकार चैतन्य, ये असली त्रिवेणी है, जिसका प्रत्येक साधक अनुभव कर सकता है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई चीज नहीं है, ये वो चीज है जिससे हम बने हैं। सारा जगत बना है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, वैज्ञानिक जो अपने आप को मटेरियलिस्ट कहते थे, पदार्थवादी कहते थे, पदार्थ का अन्वेषण करते करते, विश्लेषण करते करते अणु पर पहुंचे, फिर परमाणु पर पहुंचे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर पहुंचे, और अंततः फिर ऊर्जा पर पहुंचे कि सारा जगत एक्चुअली ऊर्जा से बना है। पदार्थ जैसा भासता है मगर बना ऊर्जा से है। अब उनको पदार्थवादी या मटेरियलिस्ट कहना नहीं चाहिए, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली एनर्जी इज। जब हम भीतर जाते हैं, हम जो अनुभव करते हैं और वैज्ञानिक बाहर के जगत में जो पाए हैं, इसमें तालमेल है। भीतर जो लाइफ एनर्जी है, जीवन ऊर्जा है, उसके प्रकट होने के 3 एस्पेक्ट हमें क्लियर कट समझ में आते हैं। चैतन्य, ओंकार, आलोक।
आकाश जैसा सब, अर्थात सीमा रहित। प्राचीन ऋषियों ने आदि शक्ति कह के पुकारा। तो वैज्ञानिकों से बात मैच कर रही है। वे दूसरे ढंग से इसी बात को कहते हैं कि वो जो ऊर्जा है, विद्युत है, वह प्रकाश में परिवर्तित हो सकती है, वह ध्वनि में परिवर्तित हो सकती है। देखते हैं, मैं माइक्रोफोन पे बोल रहा हूं, मेरे कंठ से निकली ध्वनि तरंगें जो कि हवा में उठी लहरें हैं, बस वो लहरें भीतर टकराई माइक्रोफोन में, उस टक्कर से जो कंपन पैदा हुआ उससे विद्युत पैदा हो गई। तार के द्वारा वह विद्युत साउंड सिस्टम में भेज दी गई, वहाँ उसको एम्पलीफाई कर दिया गया, वोल्टेज बढ़ा दिया गया। बढ़ी हुई वोल्टेज स्पीकर में पहुंची, स्पीकर में फिर चुंबक लगा है, पर्दा लगा है, उसमें कंपन पैदा हो गया, मेरी आवाज़ काफ़ी जोर से सुनाई देने लगी, वहाँ फिर ध्वनि पैदा हो गई। तो यहाँ पे ध्वनि से विद्युत पैदा हुई और स्पीकर में विद्युत से फिर ध्वनि पैदा हुई। कन्वर्टेबल हैं। बल्ब जल रहे हैं, विद्युत से रोशनी हो गई। एसी चल रहा है, विद्युत से ठंडक पैदा हो गई। गीजर में विद्युत से गर्मी पैदा हो गई। प्रकाश से फिर बिजली बना सकते हैं। सोलर पैनल वही काम करती हैं, प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। तो जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो एक ही ऊर्जा का खेल है, विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही, और वो सब कन्वर्टिबल है। हम गर्मी से फिर विद्युत पैदा कर सकते हैं, विद्युत से फिर गर्मी पैदा कर सकते हैं, कन्वर्टेबल है। प्रकाश से विद्युत बना ली, विद्युत से प्रकाश बना सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नदी पे बांध बना लिया, पानी इकट्ठा कर लिया, जब वो पानी बहाया टरबाइन से तो मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन घूमी, उससे विद्युत पैदा कर ली। वो विद्युत तारों के द्वारा अपने घरों में आ गई। अपने घर में अपन ने फिर विद्युत से पंखा चला लिया, वही मैकेनिकल एनर्जी। वहां टरबाइन घूमी थी, यहां अपन ने पंखा घुमा लिया। यांत्रिक शक्ति हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं सारा जगत ऊर्जा से निर्मित है, और जो कुछ भी हमको अनुभव में आ रहा है वह सब विद्युत का ही खेल है। यही बात प्रकरांतर से ध्यानी कह रहे हैं कि भीतर एक आदि शक्ति है जो ओंकार, आलोक और चैतन्य के रूप में, इन तीन रूपों में मुख्य रूप से प्रकट हो रही है। और भी आयाम है उसके जो वैज्ञानिक नहीं पकड़ पाते, वो केवल स्वानुभव से होते हैं। जब हम ध्यान में डूबते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है, हमारे भीतर आनंद की प्रतीति होती है, और उस प्रतीति के साथ हमारे हृदय में प्रीति उमकती है। ये केवल साधक के जीवन में होता है, वैज्ञानिक के जीवन में ये नहीं होता, क्योंकि वो अपने भीतर नहीं जा रहा, वो बाहर का सत्य खोज रहा है। तो सत्य तो एक ही है, लेकिन अगर हमने उसको बाहर से पकड़ा तो उससे विज्ञान पैदा होगा, टेक्नोलॉजी पैदा हो जाएगी, शक्ति पैदा हो जाएगी। भीतर से पकड़ेंगे तो शांति, आनंद की प्रतीति, प्रीति और मुक्ति का एहसास होगा। हमारा जीवन रूपांतरित होगा। वैज्ञानिक का जीवन रूपांतरित नहीं होता, वो संसार में चीजों को बदलता है, खुद नहीं बदलता, वो खुद वैसे ही का वैसा रहता है। तो इस बड़े फर्क को समझना, विज्ञान की और ध्यान की दोनों की खोज एक सिंगल पॉइंट से होती है, और वो है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जो हर व्यक्ति के भीतर है। छोटे बच्चे को देखें कितने सवाल पूछता है, सवाल पे सवाल उठाता जाता है। जिज्ञासा हर व्यक्ति के भीतर है, पैदा होते ही से हम चीज़ों को जानना चाहते हैं, उघाड़ना चाहते हैं, उनका राज खोलना चाहते हैं। अगर यह जिज्ञासा आश्चर्य का बोध बन जाती है
तो बाहर जगत में प्रकृति के नियमों को, पदार्थ के रहस्य को खोजने लगती है और तब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होता है। अगर यही जिज्ञासा अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं के प्रति लग जाए, भगवान शिव उसे कहते हैं विस्मय बोध। तो एक है आश्चर्य जो बाहर के प्रति पैदा होता है, और एक है विस्मय। डिक्शनरी में तो दोनों का एक ही अर्थ लिखा है, पर एक नहीं है। आश्चर्य बहिर्मुखी है, विस्मय अंतर्मुखी है। ये मैं कौन हूं, ये क्या हूं, ये मेरा होना क्या है, कहां है। जब ऐसी हमारी जिज्ञासा हो जाती है तो यह मुमुक्षा बन जाती है, और फिर हम जो आत्म अनुसंधान करते हैं उसका सदपरिणाम है शांति, प्रीति, मुक्ति, परमानंद की प्रतीति। हम रूपांतरित हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। वो जो हम अपने आप को समझ रहे थे तन मन बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, तब हमें पता चलता है कि नहीं, वो तो हमारी बाहर की पर्दी थी। जैसे हमने वस्त्र पहने हैं ऐसे ही हमने शरीर को धारण किया है, उसके भीतर मन की एक परत है। हमारा वास्तविक स्वरूप ओंकार, आलोक, चैतन्य है।